हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज दिन है बुधवार 17 तारीख और आज है विश्वकर्मा भगवान का पूजा। तो चलिए, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। 4 बजे ही मतलब उठना था, लेकिन लेट हो गई। रात में काफ़ी लेट से सोना हो जाता है, तो इसीलिए तो चलिए उठ के सबसे पहले जो है ये जो खिड़की होते हैं मैं रात को बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। सुबह होते ही खिड़की खोल देने से ठंडी ठंडी से हवा घर में अंदर आने लगती है, तो हर रोज़ मैं खोल देती हूँ सुबह उठने के बाद खिड़कियों को, दोनों रूम का। तो चलिए, इस रूम का खिड़की खुल चुका है और इस रूम में भी मैं खोल देती हूँ। और अच्छा प्रकृति का नज़ारा भी यहाँ से खिड़की से दिखाई देता है। तो सुबह की जो भी काम है ऊपर में, वो सारे काम करके ही मैं नीचे जाती हूँ हर रोज़ ही। तो यहाँ पर जो भी काम रहता है सुबह कर लेने के बाद अच्छा होता है कि नीचे जाना, मतलब थोड़ी सी आके मैं काम बहुत लेट हो जाता है, तो वहाँ नीचे का ऊपर का काम जो है हो नहीं पाती है। तो चलिए अब फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह करके वो नीचे चली जाऊँगी। उसके बाद आज तो घर में बहुत सारे काम थे, जैसे कि किवाड़ी वगैरह पोंछने का ये सब। तो फिर सासू माँ बोली कि आज किवाड़ी वगैरह नहीं पोंछना होगा, क्योंकि अभी जो है पितृपक्ष चल रहा है। तो पितृपक्ष की जो है ख़त्म होने के बाद, जैसे कि देवी पक्ष जब पड़ जाएगी, तभी जो है किवाड़ी में चौखट जो होते हैं द्वार में, वो सब में सिंदूर पड़ता है। तो वो सब जो है पड़ने के लिए हमें पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद ही किवाड़ी वगैरह जो कुछ भी है वो सब पोंछना है। तो इसलिए फिर मैंने आज पोंछना छोड़ दिया था। तो फिर सोची चलो पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद ही अब पोंछूंगी। तो अभी ढेर सारे काम फिर भी हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है, तो घर में जैसे कि कपड़े धोने का है, साफ़ सफाई करने का है। तो फिर मैं नीचे चली गई थी, तो नीचे में जैसे कि झाड़ू वगैरह दे के और आ गई हूँ। और आज हस्बैंड जी सुबह सुबह ही नहाने के लिए चले गए, तो आज का पूजा जो है वो हस्बैंड जी ही कर लेंगे खुद से ही। तो जैसे कि सरस्वती पूजा हुआ और भी कुछ पूजा हो, ये सब पूजा हम लोग खुद से ही घर से में ही कर लेते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा वो सब मेरे हस्बैंड जी नहीं सकते हैं, सीखे नहीं हैं, तो इसलिए। नहीं तो सीखने से वो सारी पूजा भी खुद से ही घर में कर लेते हैं। क्योंकि जो है हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण मतलब जो है पूजा खुद से हम लोग घर में कर सकते हैं। जैसे कि और बड़ा बड़ा पूजा जैसे कि चंडी पाठ वगैरह, उसमें हमारा पंडित लगता है। सत्यनारायण पूजा अगर आप घर में जानते हो तो फिर कर सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड जी जानते नहीं हैं, तो इसलिए सत्यनारायण पूजा हम पंडित जी से कराते हैं। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत आप लोगों को बताया ही कि वीक चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा सुबह मैं किशमिश खा ली हूँ। और ये पूजा के कुछ बर्तन हैं जो उस दिन मतलब बहुत सारे बर्तन हो रखे थे। जितिया के दिन जो है मैंने जो बहुत सारे बर्तन निकाले थे, एक्स्ट्रा भी पीतल कांसा का। तो वही सारे बर्तन जो थे बहुत सारे हो रखे थे, तो मैं सोची चलो बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और उसके बाद ही जैसे कि नहाना स्नाना वो सब होगा, तो मैं तो थोड़ी सी लेट से ही नहाऊँगी। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। हस्बैंड जी अभी नहाने चले गए हैं, तो वो मतलब गाड़ी वगैरह पूजा करेंगे, तो सब कुछ मुझे उनको देना होगा जुगाड़, तभी वो पूजा करेंगे। तो देख सकते हैं जितिया के टाइम अष्टमी में मैंने इसमें काजल पाड़ा हुआ था। अष्टमी के दिन हम लोग काजल पाड़ते हैं, तो इसलिए वो काला हो रखा था। तो अब सारे बर्तन पूजा के धुल चुके हैं। तो चलिए अब इसको भी साथ के साथ साफ कर ही लेती हूँ सिंक को। और उसके बाद चलिए देख सकते हो हस्बैंड जी नहा चुके हैं और सारा कुछ मैंने जुगाड़ दे दिया है। और अभी हस्बैंड जी पहले अपना बाइक को पूजा करेंगे, उसके बाद उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे मशीन को भी पूजा कर दीजिए। मुझे बहुत सारे काम हैं घर में, जो आज मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। बहुत सारे काम सुबह से मैंने किए हुए हैं। तो चलिए अब हस्बैंड जी का बाइक जो है वो पूजा हो चुकी थी। फटाफट से मुझे जाके मशीन को साफ़ कर देनी है, धो पोंछ के, मतलब थोड़ा सा गंगा जल छिड़का दूँगी और उसके बाद इसको पोंछ दूँगी थोड़ी सी पानी दे के, क्योंकि ये मशीन अगर ज़्यादा पानी दी तो फिर जंग लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ही मैंने पानी लिया था गंगा जल छिड़का के, और अच्छी तरह से पोंछ दे रही हूँ। जब तक हस्बैंड जी बाइक पूजा कर रहे थे, देखिए आ चुके हैं। तो मैंने फटाफट से मशीन को साफ़ कर दी, नहीं तो ये पूजा भी नहीं कर देंगे, फिर मुझे ही पूजा करने पड़ेगा। तो फिर मुझे तो काफ़ी लेट हो जाएगी नहाने में, और ये सुबह सुबह नहा लिए हैं तो सुबह सुबह ही पूजा कर देंगे। तो चलिए जब तक ये मशीन को पूजा कर रहे हैं, तब तक जाके मैं वॉशिंग मशीन को भी फटाफट से पोंछ पाछ के साफ़ कर दूँगी। वो भी पूजा कर देंगे यही। तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तब जाके ये पूजा कर रहे हैं, नहीं तो पूजा करने नहीं चाहते तो धोती भी नहीं पहने हैं।
देख सकते हो मैंने कितने बोले कि धोती पहन लो अगर वीडियो में, उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। चुपके से मैंने कैमरा लगा दिया है और वीडियो बना लिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अगर उनका वीडियो बना लेती हूँ तो चलिए अब मशीन को पूजा कर रहे हैं, तब तक जाके मैं फटाफट से वॉशिंग मशीन को साफ़ कर देती हूँ थोड़ी सी। तो देखिए ये जो वॉशिंग मशीन है इसका जो ढक्कन है इसमें मैं प्लास्टिक लगा के ही रखी हूँ, एकदम बिल्कुल नया के जैसा। आज 3 साल लेने में हो गया है, लेकिन अभी भी आप देखोगी तो सोचोगे एकदम नया है, आज ही लाया हुआ ऐसे। तो मैं हर एक चीज़ को आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ऐसे ही रखती हूँ। कवर भी इसमें दिया हुआ है मशीन में, तो मेरी मशीन एकदम न्यू जैसे लगती है, पुराना लगता ही नहीं कि इस मशीन का 3 साल लेने में हो चुका है। तो चलिए फटाफट से मैंने इसको भी पोंछ दिया है। हस्बैंड जी अभी आके पूजा कर देंगे। देखिए कितना जल्दीबाजी उनका रहेगा, सिंदूर में नहीं देंगे, ऐसे धूपकट्टी दिखा के ही जा रहे थे। तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा सिंदूर दे दीजिए, तो फिर वो सिंदूर दे दिए हैं। तो चलिए पूजा हो चुकी थी और अब प्रसादी दे देते। उठा बरस नहीं करी ले। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और बड़ा बेटा भी आया हुआ है। आप लोगों ने देखा है कि उसको भी मैंने प्रसादी दिया। देखिए सुबह सुबह आज फिर एक पार्सल आ गया है मेरा। तो चलिए आप लोग देखना क्या है इसमें पार्सल में, मुझे भी नहीं पता, मैं खोलूँगी उसके बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी क्या मैंने मंगाया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सुबह सुबह मतलब सुबह के 8 बज रही है और मेरी पार्सल आज आ गई है। तो जो है ये पार्सल जो है ये मेरे देख सकते हो क्या है, एकदम ट्रच का जैसा लग रहा है ना। ये ट्राइपॉड है एक छोटा सा, मेरा पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं वीडियो बिना ट्राइपॉड का ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ट्राइपॉड ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और अभी सासू माँ को मैं नहीं नहाई हूँ आज मैं जल्दी ही नहा ली हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था। सुबह से इतने सारे काम हो गए थे आज जल्दीबाजी में। तो अभी सासू माँ को फिर नहाना है, तो जल्दी से मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद जाके सासू माँ को नहाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। तो चलिए जो है पूजा मेरी फटाफट से मैं कर दूंगी, क्योंकि जो है आज हस्बैंड जी बहुत सारे मेरे मदद कर दिए हैं, जैसे कि मशीन को पूजा कर दिए हैं, वो सब मुझे नहीं, साइकिल वगैरह वो सब भी पूजा कर लिए हैं। तो वो सब जो है आज मेरी हो चुकी थी, नहीं तो मुझे ही करना पड़ता, फिर और भी लेट हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर नाश्ता बनाने में लेट हो जाती तो बिना खाए चले जाते हैं। हस्बैंड जी को उतना मूढ़ी पसंद नहीं है, हम लोग तो फिर भी खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाते हैं, और सासू माँ भी नहीं खाना चाहती है। तो और ससुर जी तो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको तो देती ही नहीं हूँ मूढ़ी ज़्यादा। तो फिर जाके फटाफट से मैं देखिए पूजा हो चुकी थी मेरी, फटाफट से मैंने पूजा कर लिया। पूजा घर में, पूजा घर को भी मुझे साफ़ सफाई करना है बहुत जल्द, वो वीडियो भी आने वाली है, आप लोग देखना। क्योंकि जो है दुर्गा पूजा से पहले ही मैं पूजा घर को थोड़ी सी डीप क्लीन करूँगी। तो चलिए पूजा हो चुकी थी, आरती वगैरह भी मैंने कर लिया है, और अब प्रणाम करके फटाफट से जाके सासू माँ को पहले स्नान कराऊंगी, क्योंकि उनको पता है आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है सासू माँ को स्नान कराना। तो वो बोल रही हैं कि जल्दी मुझे स्नान करा दो। तो फिर वो मतलब सारा चीज़ ले जाती हूँ, वो खुद से मतलब पानी वगैरह डाल देते हैं, कपड़े वगैरह पहनने नहीं सकते हैं, वो सब मुझे ही पहनाना पड़ता है उनको। तो इसीलिए मतलब, तो चलिए अब जो कपड़े मैंने धोए हुए थे, कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं धोई हूँ, आज जो कपड़े धोऊंगी वो नहाने के बाद ही धोऊंगी, क्योंकि जल्दी आज नहा ली हूँ। तो मशीन में कुछ कपड़े हैं सासू माँ के, आप लोग देखना वीडियो में आगे। तो वही सारे कपड़े आज धोई थी, और कल मैं अपने कपड़े फिर से धोऊंगा दुर्गा पूजा के लिए, बहुत सारे कपड़े फिर मुझे धोने हैं। तो देख सकते हो सासू माँ नहा ली हैं। अब इनका कंघी वगैरह फटाफट से करने के बाद इनको भी नाश्ता मतलब कुछ दे दूँगी, फल वगैरह फ्रूट्स वो सब खाएंगी, तब तक मैं जाके नाश्ता फटाफट से बना लूँगी। और अभी बज चुकी है 8:30। तो हस्बैंड जी के कोर्ट जाने से पहले ही मैं नाश्ता बना दूँगी। वो अभी चले गए हैं मार्केट हस्बैंड जी सब्ज़ी लाने के लिए, सब्ज़ी नहीं था घर में, तो इसलिए तो वो सब्ज़ी जब तक मतलब लाएंगे
तब तक मैं नाश्ता बना दूँगी। वो खा के आज मतलब विश्वकर्मा पूजा है, छुट्टी नहीं है कोर्ट। मैंने सोचा था कि कोर्ट छुट्टी है, फिर मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा तो वो बताए कि छुट्टी नहीं है। तो फिर मुझे नाश्ता बनाना मतलब जल्दीबाजी में ही है। तो देख सकते हो ये सारे कपड़े हैं जो कि मुझे मशीन से नहाने के बाद मुझे धोना है। तो चलिए सासू माँ को मैंने स्नान वगैरह करा दिया है और इनको दवाई वगैरह देना है। तो देख सकते हो आटा, ये जो है काला चना, इसका सब्ज़ी बना दूँगी आलू दे के। और फिर पराठे और कुछ रोटी ससुर जी के लिए, उनको पराठे नहीं देती हूँ क्योंकि वो उनको मतलब पराठे देने से थोड़ी सी मतलब डॉक्टर बंद किया है ससुर जी को। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, शुगर अभी उनका बढ़ा हुआ है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है ससुर जी का। तो इसलिए उनके लिए 3-4 रोटी बना दूँगी और हम लोग सभी के लिए मतलब जो है पराठे बना लूँगी। तो नहा के आके मतलब अभी तक कंघी भी नहीं कर पाई हूँ, आके यही सब में लग चुकी हूँ। फटाफट से मैं बना लेती हूँ। बनाते बनाते मुझे 9 बज गई थी और हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो सबको फटाफट फिर मैंने नाश्ता दिया था, जैसे कि चना जो है उसको आलू के साथ भून दी थी सूखा ही, और उसी के साथ जो है सबको पराठे दे दिए थे और ससुर जी को रोटी दे दी थी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा ही, मैंने दिखा दिया, कुछ रोटी बनाई हूँ, कुछ पराठे बनाए हूँ। और अभी बज चुकी है 9:30 वगैरह भी कर ली हूँ। थोड़ा बाल जो है अभी भी गीला सा है ये, लेकिन फिर जाके फिर 9 बज गई है तो फिर किचन में खाना पीना बनाना होगा। और अभी मेरी आँख भी आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ही सख्त था, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी बहुत ही मतलब पीक जा रही है, तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो अभी जाके ससुर जी का भी कल से पता नहीं क्यों थोड़े से तबीयत ख़राब है, तो उनको जाके खीरा जो है काट के दूँगी और जो है फिर नाश्ता करूँगी। हस्बैंड जी का भी कोर्ट जाने का 9 बज चुका है। पूजा करते करते सुबह से सारा काम ख़त्म हो गई थी। तो हस्बैंड जी तो सुबह ही आज स्नान कर लिए हैं, आप लोगों को जैसे कि बताया मैंने। तो उनको भी नाश्ता देना है, वो खा के कोर्ट चले जाएंगे। उसके बाद मैं जाके नाश्ता करके किचन में फिर खाना बनाने में लग जाऊँगी। तो चलिए तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। और घर में भी ये चलती हूँ अब नीचे, क्योंकि सुबह के 4 बजे उठी थी। उसके बाद सारा काम निपटाते मतलब जब तक हम लोग पूजा, इतना सारा काम मैंने किया आज, उतना सारा मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अभी क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आज बना दी हूँ आलू और पोस्तू, खसखस जो होता है उसका सब्ज़ी। उसके बाद बनाने लगी हूँ ओल। देख सकते हो ओल को पहले ही मैंने बॉयल करके और रख लिया था। जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे उसी टाइम मैंने ओल को बॉयल होने इंडक्शन में दे दी थी। तो बॉयल हो चुका था ओल, तो ओल का सब्ज़ी बनेगा और आलू पोस्तू, दाल चावल, यही सब आज बनेगा। तो चलिए गर्मी इतना ज़्यादा किया हुआ है, 2-3 रोज़, जैसे कि जब जितिया हुआ था उस टाइम पानी गिरी थी, उसके बाद फिर से धूप का वही हाल है। काफ़ी गर्मी किचन में लगता है, तो फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और देख सकते हो मसाले को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो सभी को खाने पीने दे दी हूँ और अब मैं खाऊंगी। तो देख सकते हो इधर से दाल, आलू पोस्तू, इधर से ओल। तो चलिए मैं खा पी लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से फिर बातें करूँगी। बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है, 2 बज गई है। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद अभी बज चुकी है 3:30 और अभी हस्बैंड जी मतलब जो है आ चुके थे, तो उनको भी मैंने खाना पीना दे दिया था। उसके बाद आ गई हूँ अब ऊपर और अभी मुझे कंघी भी करना है, बेड वगैरह सही करना है। सुबह तो मैंने सही किया था, लेकिन फिर से बच्चे सोते हैं तो ऐसे करके रख देते हैं। तो चलिए फटाफट से ये काम करके उसके बाद जो है फिर पूरा घर में झाड़ू लगाना है। 2 बार तो हर रोज़ ही झाड़ू लगाना ही पड़ता है। अभी जो है जैसे कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि पूजा आ रही है। पूजा के टाइम ऐसे घर साफ़ सफाई ही रखना चाहिए। तो धीरे धीरे करने से क्या होता है कि एक साथ मतलब जो है बढ़नी पड़ती है। तो हर रोज़ ही एक ना एक काम करके ही अभी मैं रख रही हूँ, ताकि पूजा तक मेरा जो है सारा घर क्लीन और साफ़ दिखे। तो चलिए उस रूम का झाड़ू हो गया है। उसके बाद आ चुकी हूँ बारंडा हॉल में। बाहर का रूम को मैंने पहले ही झाड़ू लगा लिया था। जो बाहर का रूम आप लोगों को दिखाई दे रही है वो जो है थोड़ी सी आप लोग दिखाई दे रहा होगा ऊंचा में है, तो उसको मुझे बाद में झाड़ू देना पड़ता है एक साथ। जैसे कि इस दोनों रूम का, किचन का, बारंडा का,
ये सब का मैं झाड़ू दे लेती हूँ, लेकिन बाहर का रूम थोड़ा सा ऊंचा में है तो उसको मुझे अलग से झाड़ू देना पड़ता है। तो चलिए झाड़ू वगैरह दे लेती हूँ। कल जो है मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह धोने हैं, जैसे कि मच्छरदानी है, पर्दे हैं, ये सब धो धा के फिर रखना है। तो चलिए घर का झाड़ू हो चुका था और अब देख सकते हो छत के नीचे ही मैं फेंक देती हूँ। हमारे द्वार है वहीं पर, तो सुबह जो भी झाड़ू लगाता है द्वार पर तो गंदी जो है वो डस्टबिन में जाके फेंक देता है, क्योंकि फिर जमा करके रख दूँगी छत में तो ढेर सारे डींग हो जाते हैं। तो चलिए घर का झाड़ू हो चुका था और अब कंघी कर लूँगी। शाम की बज चुकी है, झाड़ू वगैरह करते करते 4:30, तो अभी 5 बजते बजते ही एकदम मतलब अंधेरा होना शुरू हो गया है। 5:30 6 बजे एकदम अंधेरा दिखता है आजकल। फिर जैसे कि आश्विन अभी पड़ा है दुर्गा पूजा, तो उसके बाद कार्तिक तक मतलब एकदम 6 बजे एकदम अंधेरा होना अभी से ही शुरू हो चुकी है। तो फिर कंघी वगैरह करके मुझे फिर चूल्हा भी जलाना होता है। रात का खाना मैं चूल्हा में ही, आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया भी है, जो मेरे वीडियो को देखते हो। रात का खाना जो है रोटी सब्जी ये मैं कोयले से ही चूल्हा में ही बनाती हूँ। फिर मुझे कोयला भी जलने देना है, कंघी वगैरह करके जाके उसके बाद करूँगी दिया बाती फिर घर में। और जो है मतलब इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था घर को झाड़ू देने के बाद, काफ़ी गर्मी किया हुआ है। अभी पंखा चालू करके मैं कंघी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए फटाफट से कंघी करने के बाद चली जाऊँगी नीचे और चूल्हा जलने दे दूँगी, और उसके बाद जब तक चूल्हा जलेगी तब तक दिया बाती कर लूँगी। और उसके बाद जो है जो भी आटा वगैरह वो सब लगाना है, रात का सब्जी वगैरह फिर बनाना है। तो चलिए जब तक चूल्हा जल रही थी तब तक मैं दिया बाती कर लेती हूँ। अभी बज गई है मतलब 6, और आप लोग बाहर देखना अभी जब मैं दिया करूँगी कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। 6 बजे ही आजकल काफ़ी अंधेरा दिखने लगा है। तो चलिए घर का जो है दिया बाती हो चुकी थी, और अभी जो है ऊपर में भी मतलब शाम के टाइम सभी जगह दिया बाती करती हूँ। तो उसके बाद अभी देखिए सासू माँ भी यहीं पर बैठी हुई हैं, बाहर काफ़ी अंधेरा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक अच्छी सी वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना।